अस्सलाम वालेकुम डियर लर्नर्स, हाउ आर यू ऑल? होप यू आर डूइंग वेल। सो आज की ये वीडियो है उन स्टूडेंट के लिए जो गवर्नर सिंध के आईटी प्रोग्राम के एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं। उनको पता है कि एंट्री टेस्ट में जो आएगा वो इंग्लिश, मैथ्स और आईक्यू में से आएगा। तो आज मैं आपको इंग्लिश की विकेबलरी ढूंढने का तरीका बता रही हूँ कि किस तरह आपको इंग्लिश विकेबलरी की सर्च करनी है, उस पर आपको याद किस तरह से करना है, रिसर्च करनी है, बाकायदा रिसर्च करनी है, जो आपने शायद आज से पहले कभी नहीं किया होगा। ठीक है, इस तरह से आप इंग्लिश विकेबलरी वर्ड जब आप गूगल पे लिखेंगे तो आपको इस तरह से काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाएंगी। आपको ये वर्ड्स की मीनिंग भी मिल जाएंगे। अगर आप ढूंढने पे आएँ, अगर इंग्लिश विकेबलरी वर्ड्स मीनिंग इन उर्दू लिखेंगे तो वो भी मिल जाएगी, सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन तरीक़ेकार सिर्फ इतना है, आपने इंग्लिश विकेबलरी वर्ड लिखना है। तो ये देखें, आपको कुछ वर्ड्स नज़र आ रहे हैं। फर्स्ट ही चीज़ पे इस पर क्लिक करें, बहुत सारे आ रहे हैं। ठीक है, तो हम इधर आते हैं, एडवर्ब एंड इट्स काइंड, तो वो एक पार्ट ऑफ स्पीच हो गया। हम इस वर्ड पे आते हैं, ये है एम्बिग्यूटी। ठीक है, मुझे नहीं पता इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या है। ये इसकी एक अदद वेबसाइट भी मिल रही है, लेकिन मैं वेबसाइट पे नहीं जा रही, मैं डायरेक्ट इसको सर्च कर रही हूँ। क्यों सर्च कर रही हूँ? इसलिए क्योंकि गूगल आंटी मुझे बताएंगी या गूगल अंकल मुझे बताएंगे कि इसको प्रोनाउंस कैसे करना है, इसको पढ़ना कैसे। इस पर क्लिक करें, Ambiguity. एम्बिग्यूटी। इसको 2-3 दफ़ा सुनते रहें। Ambiguity. Ambiguity. ठीक है, Ambiguity. एम्बिग्यूटी इसी के साथ बोलते रहेंगे तो आपको Ambiguity. पढ़ना आ जाएगा। अब इसका मीनिंग क्या है? द क्वालिटी ऑफ बीइंग ओपन टू मोर देन वन इंटरप्रिटेशन। एक चीज़ का एक से ज़्यादा मतलब निकलना। ठीक है, ये मुझे अभी इंग्लिश में जो समझ में आया वो मैंने आपको समझा दिया। मुझे भी नहीं पता इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है। ये एक नाउन है। ठीक है, इसके आगे एक और वर्ड लिखा हुआ है, इन एग्जैक्टनेस। ये एक और वर्ड है इसकी मीनिंग का। ठीक है, एक मीनिंग यहाँ पे ख़त्म हो जाती है जहाँ कॉलन आते हैं, और इसके आगे दूसरा मीनिंग होता है। चले, हमें एक मीनिंग समझ में आ गया। अब इसकी सेंटेंस देखते हैं। वी कैन डिटेक्ट नो एम्बिग्यूटी इन दिस सेक्शन ऑफ द एक्ट। हमें कोई एम्बिग्यूटी का मतलब मैं उर्दू में आपको बाद में बताती हूँ। हमें कोई दूसरा मतलब इस सेक्शन में, इस एक्ट का, इस काम का नहीं मिला। ठीक है, अभी मैं आपको सिर्फ इसकी मीनिंग जो मुझे समझ में आई है, मैं उससे आपको इसकी एग्जांपल बता रही हूँ। देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रांसलेट एम्बिग्यूटी टू उर्दू। ये उर्दू आपको ख़ुद करना पड़ता है। यहाँ पे आपको पहले कुछ और लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, इसको आपको जिस लैंग्वेज में भी, अपने किसी भी लैंग्वेज में आप इसको चेंज कर सकते हैं, आपको जो भी ट्रांसलेशन चाहिए। अब इसका ट्रांसलेशन है उर्दू में इबहाम। ठीक है, इबहाम हमें पता है कि क्या होता है। किसी चीज़ पे हमें शक व शुबा होता है जिसका सही मीनिंग हमें नहीं पता होता। ठीक है, तो ये है एम्बिग्यूटी का मतलब इबहाम। अब समझ में आ रही है इसकी सेंटेंस? इस तरह से आपने हर वर्ड को सर्च करना है, उसका उर्दू इंग्लिश दोनों मीनिंग अपने पास लिखना है, उसकी प्रोनाउंसिएशन सुनते हुए खुद भी पढ़नी है, उसको बार बार रिवाइज़ करनी है, कम से कम 3 से 4 बार, 5 बार, 10 बार। ठीक है, अब इसके सिमिलर वर्ड्स भी देखना है। सिमिलर वर्ड्स मीन सिनोनियम्स, सेम मीनिंग के दूसरे वर्ड। इबहाम का कोई और इंग्लिश वर्ड भी हो सकता है, शायद वो आपके पेपर में आ जाए और आपको पता ही ना हो कि वो क्या है। ठीक है, जैसे ये बहुत सारे वर्ड्स हैं, इनको आप अपने पास लिख लीजिए कि ये सिमिलर वर्ड्स हैं, यानी मीनिंग सेम है, वर्ड्स डिफरेंट है, इसका भी मतलब इबहाम ही है। अब आ जाए इसकी ऑपोजिट वर्ड, वो भी लिखना ज़रूरी है। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी यानी बिल्कुल साफ शफाफियत। ठीक है, ऑपोजिट लिखने से हमें वर्ड का असल मतलब खुद ब खुद समझ में आ जाता है जब हम उसका ऑपोजिट देखते हैं। जिस तरह अच्छे का बुरा, अगर आप बुरा बोलेंगे तो उसका ऑपोजिट आपको खुद समझ आ जाएगा कि अच्छा ही होगा। नेक बोलेंगे तो बद खुद ब खुद समझ आ जाता है ना। तो इसलिए हर वर्ड का मीनिंग देखना, फिर उसका उर्दू मीनिंग देखना, फिर उसके सिमिलर मीनिंग देखना कि सिमिलर वर्ड क्या है, और फिर उसका ऑपोजिट देखना। ये एक वर्ड की पूरी रिसर्च करेंगे तो आपकी विकेबलरी जो आपको इम्प्रूव करनी है वो बेस्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये है मेरा तरीका, जैसे मैं याद करती हूँ मैं वैसे ही आपको दे रही हूँ। ठीक है, अब कुछ वर्ड्स मैं आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड कर दिया करूँगी रोज़ाना के। आप कम से कम भी 10 वर्ड तो सर्च कर ही सकते हैं ना। तो रोज़ाना अपनी विकेबलरी में 10 वर्ड इम्प्रूव कीजिए ताकि आपकी तैयारी अच्छी हो सके। ठीक है, होपफुली वीडियो समझ आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलती हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।